प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं डीडी हार्ट डाइट में हूँ और आज हम यहाँ किताब कौतिक लगा हुआ है और हम लोग गए थे नेचर वॉक में बर्ड वॉचिंग के लिए। तो बच्चों वहाँ जो गई और जो वनों की आभा देखी, पक्षियों का चहचहाना देखा, बहुत सारे पक्षियों को देखा, तो मुझे एकदम से कोई कहानी याद आई जो इसी तरह पक्षियों और वृक्षों की है। तो मुझे लगा मुझे आपको सुना देनी चाहिए और मैं सुनाने को आ गई। तो बच्चों कहानी एक जंगल की है जहाँ एक बहुत पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था। और भी पेड़ थे लेकिन बरगद का पेड़ बहुत पुराना था और बहुत बड़ा था, क्योंकि बरगद के पेड़ पे बहुत सा पुराना और बहुत बड़ा था, बहुत हरा भरा था। तो उसमें बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। छोटे बड़े सारे पक्षी उसमें रहते और चहचहाते, खुशियाँ मनाते, एक दूसरे के साथ जीवन बिताते रहते। और ये तो आपको पता है, जब हम कहीं एक साथ रहते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, तो हमें एक दूसरे से लगाव हो जाता है, अपनापन हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही उन पक्षियों को भी उस बरगद से बड़ा लगाव था, उसे छोड़कर नहीं जाते थे। लेकिन समय की बात है, एक बार क्या हुआ, बहुत समय तक वर्षा ही नहीं हुई। 1 साल 2 साल कई साल बीत गए, कुछ सालों तो बारिश हुई ही नहीं और सूखा पड़ गया, जंगल सूख गया, बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। धीरे धीरे बरगद क्योंकि बहुत पुराना था, तो वो जब पूरा सूखने लगा तो पक्षियों को अपनी चिंता हुई। अभी अधिकांश पक्षी जो थे उस बरगद को छोड़ने जाने लगे, क्योंकि अब बरगद जो था बिल्कुल सूख गया था, उसकी टहनियाँ गिरने लगी थी। कहाँ घोंसला बनाते, कहाँ रहते। तो सारे पक्षियों ने उसे छोड़कर दूसरे पेड़ों पर अपना घर बना लिया और दूसरी जगह चले गए। लेकिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था बच्चों, बहुत पहले से वहीं रहता था, वो नहीं गया, उसी में रहा। उसने कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, यहाँ इसमें मैं हमेशा रहा हूँ, मैंने जन्म यहीं हुआ है, बड़े होने तक मैं यहीं रहा हूँ, जीवन के सब सुख मैंने यहाँ देखे, तो अब इस समय क्यों जाऊँ जब ये पेड़ संकट में। बहुत सारे पक्षी लौट कर आए, उसको समझाया कि गिद्ध काका आप चलो यहाँ, अब हम आपका जीवन खतरे में है, ये पेड़ गिरने वाला, देखो इसमें दीमक लग गई है, दीमक ने इसे ख़त्म कर दिया है, अब ये कभी भी गिर सकता है, आपकी जान को खतरा। लेकिन गिद्ध ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। इस पेड़ ने मेरे एक माता पिता की तरह सेवा की है, मेरे माता पिता तो इसको मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे, और अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस तरह पेड़ों को छोड़ कैसे जा सकता हूँ, इस बूढ़े पेड़ को छोड़ सकर, यह विपत्ति में है। अब सब ने बहुत समझाया, लेकिन गिद्ध अड़ारा बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो सारे जो पक्षी थे वो इंद्रदेव के पास गए। जानते हैं इंद्रदेव कौन होते हैं? वर्षा के देवता। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि वो जो है वो तो मान ही नहीं रहे, इसलिए वो इंद्रदेव ने गिद्ध को समझाया, वह नहीं माना। अब क्या हो बच्चों, जब गिद्ध को समझाया, गिद्ध नहीं माना, तो इंद्रदेव को बहुत, उसकी जो निष्ठा थी उस पेड़ के प्रति, उससे बहुत ही खुश हो गए। देखो कितना अपने उस जगह से इतना स्नेह है। तो बोले अच्छा बताओ, तुम इस वृक्ष को तो छोड़कर जा नहीं रहे हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी एक निष्ठा से। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। गिद्ध बोला भाई प्रभु मैं क्या वरदान मांगूँ, आप, मैं तो इतना पूरा जीवन अपना व्यतीत कर चुका हूँ, मेरी अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में मुझे और क्या चाहिए। तो आप ऐसा करें, अगर वरदान देना ही है तो इस वृक्ष को दें। अगर यह जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए, इसमें हरियाली आ जाए, तो जाने कितने पशु पक्षियों का सहारा बनेगा, कितनों को छाया देगा। तो आप इसको हरा भरा कर दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इंद्रदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने तत्काल अपने दैवी शक्ति से उस वृक्ष को हरा भर कर दिया। बरगद एकदम से हरा भरा हो गया। बरगद के हरे होते ही वहाँ इंद्रदेव ने वर्षा भी कर दी। वर्षा हुई, कई सालों से सूखे वृक्ष धीरे धीरे हरे भरे होने लगे, नई कोंपलें फूटने लगी। पेड़ों के हरे भरे होते ही जो उस जंगल को छोड़ कर गए जो पक्षी थे, फिर से उस वन में आ गए और पूरा वन हरा भरा चहचहाने वाला हो गया। और बरगद के पेड़ में फिर से पक्षियों का जीवन लौट आया, खुशियाँ लौट आई, चहचहाट और उनके कलरव से वह गूंज उठा। तो बच्चों कैसी लगा यह कहानी, कितना खूबसूरत सा रिश्ता था उस बरगद का और उस गिद्ध का। सारे प्राणियों का वनों से, पर्यावरण से, प्रकृति से अपना एक स्नेह होता है, एक रिश्ता होता है। जब हमारा किसी से अपनापन होता है, रिश्ता होता है, हम उससे सुरक्षा बचाने की चेष्टा करते हैं ना, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हम भी उसी के आश्रित हैं, क्योंकि इन वनों को हम बचाएं और सुरक्षित रखें और आगे भी बढ़ाने की भी कोशिश करें। यानी कि इन जो हैं उतने रहें, हम और लगाएं और वृक्ष लगाएं।
तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद भी करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि यह कहानी यही नहीं अन्य कहानियाँ भी दूसरे बच्चों के पास पहुँच सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि उससे सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कहानियों का संसार बढ़ता रहे और आगे पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्कार।